अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टारी नाइट्स विद मी सना बुच्चा। आज ईद का पहला दिन है। आई एम श्योर आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा, अपने सारे फेवरेट लोगों के साथ सारे फेवरेट रिश्ते एंजॉय कर रहे होंगे और ईद की छोटी छोटी मीठी मीठी खुशियाँ अपनों के साथ बांट रहे होंगे। हम भी आपके साथ कुछ बांटने आए हैं। आज हम उनके साथ ईद मनाएंगे इस घर में, मेरे घर में, मेरे दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो आपके लिए बहुत बड़े स्टार्स हैं और मेरे लिए उससे भी बड़े स्टार्स हैं शायद। लेकिन उन स्टार्स के अंदर एक और ख़ास बात है, वो ये कि वो स्टार्स तो हैं ही लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी हैं और वो आज हमारे साथ मनाएंगे ईद। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े सितारे से। ये सितारा पाकिस्तान में उभरा और इस सितारे को हर किसी ने दबाना चाहा, मध्यम करना चाहा, लेकिन सितारों की रोशनी कोई कहाँ रोक सका है। जब ये सितारे उफ़क़ पे आते हैं, चमकते हैं, और ये एक ऐसा सितारा है जो एक बहुत छोटे से इलाके से निकला और फिर भागता गया और इतना भागा कि फिर रुका नहीं। हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की, एक ऐसे आदमी की जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन मीडिया, सबके लिए सितारा। और कंट्रोवर्शियल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा इंसान। ये एक परसेप्शन होती है हमारे दिमाग में लोगों के बारे में कि ये ऐसा है, ये वैसा है, घमंडी है। जब इंसान बड़ा होता है और बहुत बड़ा होता है तो उसको पीछे कंट्रोवर्सी आती है, वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उसके ऐब नज़र आने लगते हैं, उसके बारे में लोग अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन वो अंदर से कैसा है, ईद कैसे मनाता है, अपने बारे में क्या शेयर करना चाहता है, आपको ईदी क्या देना चाहता है, अपने दिल की बातें करने हमारे शो में सबसे पहले आ रहे हैं। मैं क्या कहूँ इस आदमी के बारे में। ही इज़ द फास्टेस्ट पेसर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। और मीडिया लव्स हिम एंड आई एम श्योर एज ऑल ऑफ यू ऑल्सो लव हिम एंड माई वेरी गुड फ्रेंड एंड अ वेरी वेरी बिग स्टार। तो फिर किसकी बात कर रही हूँ, नाम बताऊँ या खुद पहचानेंगे? लगाएं जी म्यूजिक और बुलाएं जी मेरे सबसे पहले सबसे बड़े मेहमान को, शोएब अख्तर। थैंक यू वेरी मच। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ। अच्छा, तो ये डॉन इमेज जो है शोएब, ये सही नहीं है क्या? यार वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। आई मूव्ड अप सो फास्ट ना इन माई लाइफ, बचपन से लेके अभी तक। तो आई टेंड टू मेड लॉट ऑफ पीपल वेरी अनकम्फर्टेबल। तो मुझे लगा कि उनकी अनकम्फर्टेबिलिटी की वजह से लोगों ने एक इमेज सेट कर दिया। वो कहते हैं ना, मुझे न्याजी साहब का शेर, कुछ शहर के लोग भी माड़े संग मरंद शो भी सी। तो आई मीन 18 साल की उम्र में, वो डी एक्सपेक्ट, लेकिन दिल मेरा बिल्कुल शीशे की तरह है। और एक चीज़ जो मैं नहीं कर सकता यार किसी के साथ, मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता। मुझे नफरत नहीं है, ना जेलसी होती है। और जैसा हूँ पर वैसा ही हूँ। दोस्त से मांग के टी शर्ट पहनी, मैं सच से बता रहा हूँ। हाँ, ये कुर्ते शुर्ते पहन के आने चाहिए ईद पे, ये क्या है यार? वो फिट नहीं है, फिर वो फिट नहीं है। नहीं, पर वजन तो बड़ा कम कर दी। अल्लाह, ये क्या है आजकल, ये इतना मसल बनाना, ये क्या है? किसी को बताने के लिए इट्स अ डिलेइंग प्रोसेस, इट्स अ डिलेइंग प्रोसेस। मैं बता रहा हूँ, अगर मर्द अच्छी खुराक खाता हो और अपना ख्याल रखे और सही ट्रेनिंग करे, 50 साल से 60 साल तक पीक करता है। इमरान खान के बाद। ओह अच्छा, आपके फेवरेट हैं इमरान खान? चाइल्डहुड लव यार। चाइल्डहुड लव किसका नहीं है चाइल्डहुड लव? और मेरे तो शहजादा, पाकिस्तान में एक ही शहजादा तो आया है, तो मुझे बड़ा प्यार है उनके साथ। और अपना ख्याल रखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। मैंने अपना ये सारा टाइटेनियम में घुटना डलवाया, सारा ही टाइटेनियम है। ये इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो टाइटेनियम में घुटना डलवाया। और आप जाकर ट्रेनिंग शुरू की है। फिट रह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लाइफ का मज़ा ले रहा हूँ। आप तो मजे ले रहे हैं, लेकिन आपकी कंट्रोवर्सी से लोग बहुत मजे लेते हैं यार। ये कंट्रोवर्सी जहाँ शोएब जाता है वहाँ कंट्रोवर्सी क्यों चली जाती है? नाम नहीं होगा तो कुछ पल्ले नहीं था ना, जब 4-5 में पड़े होते थे, वो डर नहीं था। वो खजाना होता तो कुछ लूटता ना। वो बार 4 में पड़े हैं ना, कोई थोड़ा ग्रुप है ना कोई लूटने वाला है।
जब नाम बना परेशानियों में साथ, जितने वसाइल उतने मसाइल बढ़ते गए। और जिस तरह से नाम ऊपर जाता जाता है, तो ये नाम के साथ अल्लाह ने एक चीज़ रखी है कि ये तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा मुखालफत लोगों की। और मेरे मुखालिफ, और जैसे मौला अली कहते हैं, जितने लोगों को बचाना उनके मुखालफों से, कितने मुखालिफ हैं उस बंदे के, तो मेरे माशाल्लाह काफ़ी हैं। लेकिन मेरे दिल में नफरत किसी के लिए नहीं है। मैंने फॉरगिवन। मेरे 15 से 20 सीनियर प्लेयर्स मेरे पास आए हाथ जोड़, अरे शोएब आई एम सॉरी यार, हमने जो तेरे साथ किया हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम, मैंने कहा आपने क्यों किया? कहते यार यू मूव दैट सो फास्ट। मैं ऑस्ट्रेलिया उतरा हूँ, एज यूजुअल, मैं लेट बैक लेजी, एक टी शर्ट एक जीन्स मेरे पास, कपड़े मेरे पास हमेशा अच्छे नहीं होते थे पहनने के लिए, तो मैं आज भी ऐसा ही हूँ। तो अब मैं उतरा हूँ ऑस्ट्रेलिया, टीम इधर, मैं इधर, मीडिया इधर, ख़वातीन भी इधर, बंदे भी इधर, तो अब ये अल्लाह की देन है, मैं इसमें क्या करूँ? अब इफ़ आई एम मेकिंग यू अनकंफर्टेबल बाय डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस। बहुत सारे हो गया। और मेरे पास आए हैं माशाल्लाह, बड़े मौलाना लोग हो चुके हैं, वो मौलवी बन चुके हैं, बड़े बड़े मौलवी बन गए। उन्होंने कहा शोएब हमसे उस वक्त ये गलती है, हम आज माफ़ी मांगते हैं। मैंने कोई बात। अच्छा, क्या गलती? ड्रेसिंग रूम में अनकंफर्टेबल करना, शुड नेवर अप्रिशिएटेड मी, मेड माई लाइफ बिट मोर डिफिकल्ट। मीडिया लव्स यू, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, स्पेशली इंडियन मीडिया। हालांकि सचिन तेंदुलकर की तो टांगें कांपती हैं आपसे, लेकिन इंडियन मीडिया आपको बहुत चाहता है, क्यों? यार प्रॉब्ली आई एम ब्लेस्ड, और मुझे पाकिस्तान के बाद बहुत ज़्यादा, अगर मुझे इंग्लैंड में बहुत प्यार मिला है, मुझे वेस्ट इंडीज़ में बाउंसर करता था ना एक, तो सारे जितनी ब्लैक कम्युनिटी होती थी ना स्टेडियम में, वो नाचते थे, कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं तुझे बाउंसर करते हुए, खेलते हुए। और फिर उसके बाद इंडिया में बड़ा प्यार किया मुझे लोगों ने। तो मैंने कहा यार, मैंने उनसे पूछा भी लोगों से, यार मैं तुमको डराता भी रहा हूँ सारी ज़िंदगी, बाउंसर भी मारता रहा हूँ, अब तो मुझे काम भी देते हो, मेरे पास पैसे ख़त्म होते हैं, तो मैं इंडिया चला जाता हूँ, साल के पैसे बना के आया हूँ जो मैंने अपने काम करने वालों को देने होते हैं। तो पैसे पूछे मेरे पास उतने ख़ास होते नहीं हैं, तो काम करता हूँ, आता हूँ और ख़र्च कर देता हूँ। लेकिन अपने मुल्क के बाद इंडिया ने बड़ा प्यार दिया मुझे। कहते हैं यू प्रॉब्ली फ्यू ऑफ द पाकिस्तानी, वेरी फ्यू पाकिस्तानी दैट विल लव, और जिसमें इमरान खान। ये स्टार स्टेटस कैसे अचीव किया आपने शोएब? मतलब ये आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुई, फेम इसलिए भी मिला, आप खुला बोलते हैं, शायद ये लोगों को पसंद है, बिकॉज लोग पसंद करते हैं ना कि अगर आप किसी की आके बुराई करते हैं बहुत ओपनली, तो ये सही माना जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि कम लोग करते हैं। मैं बुराई नहीं करता किसी की, नहीं, लेकिन मुझे जो होता है ऑनेस्टली मुझे जनरली लोगों से प्यार है, मैं नफरत नहीं करता किसी से, मेरे दिल बिल्कुल शीशे के साथ साफ होता। मैं जब मेरा दोस्त खड़े हुए पिंडी क्लब में, तो साइकिल में टायरों में हवा नहीं थी, और मैंने कहा यार ये देख रहा है वका यूनुस, और ये देख रहा है वसीम अकरम, ये देख रहा है सारे स्टार देख रहा तू? कहता हाँ मैं उनको भी देख रहा हूँ, तुझे भी देख रहा हूँ। तो मैंने कहा देख, ये मुझे 3 साल दे, 2 साल, मेरा नाम इनसे बड़ा होगा। तो क्या कह रहा है तू, तेरे साइकिल के टायर में हवा नहीं है? मैं क्या कोई मसला नहीं, तू देख तो सही मुझे। आई वॉज बोर्न स्टार विद लॉट ऑफ एटीट्यूड, और मुझे में एटीट्यूड ऐसा था कि बदतमीज़ नहीं, बदतमीजी मैंने आज तक अपने बड़ों से बदतमीजी। एटीट्यूड से क्या होता है जरा यूं नहीं, अकड़ शकड़ क्या होता है? नहीं, एटीट्यूड का मतलब कन्विक्शन। एटीट्यूड का मतलब कि ये मैंने चीज़ देख ली है और इसके पीछे मैंने भागना है, अब जो ये मर्जी कहते रहे, अब ये जो मर्जी कहते रहे। अच्छा, तो ये कब कन्विक्शन आई कि ये करना है? मेरी माँ कहती है जब तू बचपन में सोता था तो तेरा माथा चमकता था, तो मुझे हमेशा से लगता था कि तू बड़ा अनयूजुअल सच बच्चा है। और मेरे से पहले एक भाई था, उसका नाम शोएब था, ही पास्ट हुए, फिर मैं पैदा हुआ, और फिर उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि आज यूजुअल सी चीज़ है ना, तू बचपन में रोया, पैदा होते सब बच्चे रोते हैं, तू रोया नहीं, और समझ ये आती है कि बाद में तूने शायद बड़ा रोना था, तो इसलिए बचपन में नहीं रोया, बड़ा और कॉन्ट्रोवर्सी में बड़ा घुसना था। तो बचपन में तेज़ भागना पहाड़ों पे, 23 मार्च को परेड हुआ करती थी जहाज़ों की, मैंने जहाज़ बनना, पहाड़ी पे खड़े हो जाना, ऊपर से नए F-16 आए थे 83-84 में, पाकिस्तान को मिले थे, तोहफे मिले थे पाकिस्तान को, तो F-16 मेरा बड़ा खूबसूरत, मेरा दिल का जहाज़ था। तो मैंने कहा मैंने F-16 बनना है, तो मैंने ऐसे करके जो मैं भागता था ना, मैं ऐसे करके हाथ खोल के ऐसे से, तो मैं एक्चुअली F-16 बना होता हूँ। तो वो मेरा दिल के अंदर से ना, वो जब जहाज़ गुजरता था पीछे तेज़ भागता था पहाड़ी से नीचे, ताकि मैं जहाज़ की तरह उड़ूँ, समझ रही एटम बम मेरे अंदर जो
फटना चाहता तो था। वो जहाज कहाँ खड़ा है अभी? इधर ही है, अंदर ही है, अंदर ही है। बहुत जल्दी नहीं खत्म हो गया सफर? यार मेरी माँ बड़ी बेचारी बीमार हो गई थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है ये लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, और मुझे ये पता है कि तू दिल का बड़ा साफ आदमी है, अच्छा आदमी है। अच्छा तो अल्लाह की ज़ात है, शायद मैं क्या अच्छा हूँगा, लेकिन कहते हैं लोग तुम्हें हमेशा मिसकंसीव करेंगे और परसेप्शन अजीब सी बनती रहेगी, और लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। तो अब मेरा ख्याल है अब तू बस कर। मेरे अंदर 4 साल की क्रिकेट थी और मैं अभी भी 150 प्लस बॉलिंग कर रहा था। तो मेरी माँ ने कहा बस छोड़ दे और आ जा घर। यकीन जानो, मैंने माँ ने कहा, मैं रिटायरमेंट थी, मैं घर आ गया, और मैं घर आके 2 साल ऐसे ही बैठा रहूँ और ऐसे ही देखता रहूँ ऊपर कि अब क्या करूँ, किधर जाऊँ, और आई वाज लॉस्ट इन विल्डरनेस। लेकिन मैं अपनी माँ की बात को नहीं टालता, तो बड़ी माँ ने- खिदमत करता हूँ माँ की। अब माँ जी क्या कहती हैं कि क्या करना चाहिए? और मैं बड़ा खुश हूँ, हाँ। और बड़ा खुश हूँ। मैंने फिर पर उसके एक बाद चीज जो आप बनना चाहते थे, वो जहाज, और वो वो किया आपकी ना। वो फील्ड पे नजर आया, और वो फिर ये किया इतनी जल्दी अपने आप को अलग कर, 14 साल खेला हूँ, फिर भी 14 there साल was खेला so हूँ। much more cricket left. नहीं नहीं नहीं, नहीं? मैंने अपनी मर्जी क्रिकेट खेली। मैंने कहा यार देखो बात सुनो, पाकिस्तान के लिए 2 मैच रह गए हैं, एक इंडिया के खिलाफ और एक श्रीलंका में फाइनल 2011 का वर्ल्ड कप। मैंने कहा मेरे अंदर फटा हुआ बाम इस वक्त, मुझे छोड़ दो, मैं खाकू जाऊंगा, मैंने नहीं छोड़ना। अगर ये 2 मैच में जिता गया जिंदगी के और पाकिस्तान को तोहफा दे गया वर्ल्ड कप का, और ये पहले 10 ओवरों का मैच था, तो मेरी ये दिल की ख्वाहिश पूरी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता और मैं रिटायरमेंट अनाउंस हो गया, मैं ख़त्म हो गया। बस अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं खिलाया गया 12 बजे, बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का, और आज भी है। अब मूव्ड ऑन कि पाकिस्तान 99 का वर्ल्ड कप फाइनल हारा, और ये जो जीता हुआ वर्ल्ड कप था 2011 की, ये नहीं पहुंच सका। बहरहाल, पर मैं अपनी माँ की बात इधर सर, बहन की और माँ की, दोनों की। मतलब कोई बैन नहीं रोक सका आपको, कोई और चीज नहीं रोक सकी, माँ ने रोक लिया? माँ ने कहा बस वापस आ जा, बस्ते पैक कर और आ जा। मैं कहा अच्छा जी, here I come. So I just came, I landed, and I did nothing for 1 year. I launched my book, and then I started, I didn't look for a job, and then the job started pouring in to me, literally. So I work like 16 hours a day in India, literally. और इंडिया में ये प्यार कैसे हुई ट्रांजिशन कि इंडिया से आपको इतना सारा पता काम? नहीं यार, some people say that I'm made for a media, I don't know why. हाँ। और कहते हैं तुम्हारी शक्ल भी ऐसी है, कोई थोड़ी बहुत गैंगस्टर टाइप, लोग से डरते भी हैं। तो मैं हालांकि सना जितना तुम्हें जानती हूँ, मैं तो गुस्सा करता ही नहीं। मैं आके इजी हो जा, इजी हो जाता। हाँ इजी हो जा भाई। Easy हो जा। इनकी एक फेवरेट लाइन है जो मैं भी अब यूज करूंगी, इजी हो जाए यार। Easy हो कैसे? जाए यार। एक दफा हो जाए, इजी हो जाए, Easy हो इजी हो जाए। ओके। बस आके बैठा हूँ तो अल्लाह ने काम दिया। मैं बड़ा अल्लाह तवक्कल हूँ, सीरियसली। मुझे अल्लाह ने इतना दिया जो कुछ भी नहीं था, तब भी कुछ डर नहीं था। आज सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, आज भी कोई छिन जाने का डर नहीं। अंदर से, इधर से अमीर या गरीब होता है, इधर दिल से। तो काम इतना मिल गया, अब संभाला नहीं जाता। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ इंडिया वालों के आगे, मुझे प्लीज़ काम बुलाओ, कितना काम कराओ। वो 150 दिन मांगते हैं, एक चैनल मांग रहा है, 100 दिन एक चैनल मांग रहा है। कॉमेडी बहुत आजकल जो मजाक लीग भी लॉन्च हो रहा है आईपीएल हाँ। का, उसके अलावा भी आप एक शो को जज कर रहे हैं? हाँ, एक शो अभी मजाक लिख कर रहे हैं, आईपीएल बेस्ड है। इसमें 3 पाकिस्तान की टीमें और 3 इंडिया की होंगी, और उसमें मैं जज हूँगा। से मेरा काम हंसना होगा, हाँ। और मुझे जज करना होगा, और मैं ये समथिंग आउट ऑफ द ब्लू मैं करना चाह आपको रहा हूँ। हंसाना आसान तो नहीं है? मुझे बड़ा आसान काम है, हैं? बड़ा आसान। यू लाफ इजीली? द मोस्ट इजी गोइंग गाय दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। मेरे टीममेट से किसी से पूछ लेना, हाँ। वो तुम्हें बता देगा मैं किस किस्म का बंदा हूँ। हाँ वैसे वाकई आप मैं मेरा कोई इजी हो जाए। नखरा कोई नहीं है मेरा। हम इंडिया में गए तो शायद के पीछे दुनिया लगी हुई, तो मुझे धक्का धुक्का मार के पीछे कर लिया। मैं अभी कोलकाता टेस्ट मैच नहीं खेला अभी मैं, तो मुझे धक्का धुक्का मार करके पीछे कर दिया। तो कहते ये तो शायद अफरीदी, ये कौन है, मुझे मुझसे पूछते हैं। मैं कहा बेटा बड़ी जल्दी जान जाओगे। मैं ओए होए होए होए, ओह, यही फिर चैलेंज कौन- आपने कबूल किया। आपने कहा मैं बताता हूँ भाई कि मैं कौन हूँ। मैं की हूँ याद डॉन, मैं हूँ डॉन। फिर कोलकाता टेस्ट मैच हुआ, अल्लाह माफ करे। फिर मुझे लोग मुझे हाथों में उठा के ले गए लॉबी तक। yes. फिर मुझे बहुत लाड किया। फिर मैं शाहरुख की टीम से खेला, ओहो वो तो बड़ा लाड किया उन्होंने मेरे साथ। लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान में या इंडिया में किसी में शुएब के जरासीम हैं तो शुएब बन सकते हैं अभी जो हर existing बंदा है? बन सकता है नहीं किसी में है अगर वो आपको नजर- सच बोलना सीखे, मेहनत पे यकीन रखे, और अल्लाह की ज़ात पे अल्टीमेट अटमोस्ट
बिलीव होना चाहिए। और कुछ भी बंदा कर सकता है यार, ये मारगाला की पहाड़ियाँ तोड़ के निकल सकता है बंदा। बंदे में बिलीव होना चाहिए। नहीं, लेकिन किसी में वो शोएब स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, मतलब वही भागने की, वही F-16 बनने की। हाय, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसेस क्या है बात करेंगे, लेकिन लेनी है एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे उस प्रोसेस की जिससे गुजर कर शोएब अख्तर बना जा सकता है। मैं भी बना चाहती हूँ शोएब अख्तर। ब्रेक के बाद। स्टार बनने के लिए सना आपको फेमस होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। जी, हम वेलकम करेंगे वन एंड ओनली